हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल, आपके अपने चैनल पर आप सभी की विद्या ज्ञान जो एक स्कूल है उसकी मुख्य परीक्षा 11 और 12 फरवरी को होनी, उसी की तैयारी में आप लोग लगे हैं। इसी बीच यूपी सैनिक स्कूल का एक पेपर हुआ था जिसमें गणित के 75 क्वेश्चन पूछे गए थे। 39 क्वेश्चन हम पहले ही करा चुका हूँ। आज शेष बचे क्वेश्चनों को लेकर के आया हूँ, इन्हें आप करेंगे तो आपका गणित का एक ओवरऑल जो है रिवीजन हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि मैं भी आपकी सफलता का भागीदारी बनूं, इसलिए आज शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं कितने प्रश्न आप कर पाते हैं। कमेंट आप जरूर कीजिएगा। 15 और 24 का महत्तम समापवर्त क्या होगा? तो आप 15 और 24 का जैसे महत्तम समापवर्त निकलेंगे, महत्तम समापवर्त की मैंने बताया था सबसे छोटी संख्या चुन लेते हैं। सबसे छोटी संख्या यहाँ पर कितनी है? 12। 12 से भी कट रहा है, 12 24 से कट रहा है, इसलिए इसका जो महत्तम समापवर्तक होगा वो कितना होगा बच्चों? 12 ही होगा। अगर आप ऐसे भी समझ सकते हैं 4 हो और 6 हो, इनका महत्तम समापवर्त क्या होगा? अगर आपको यहाँ पर 2 दिया है, 4 दिया है, 6 दिया है, 8 दिया, तुरंत आप क्या करिए, सबसे छोटी संख्या यहाँ 6 है तो 6 ले लीजिए। 6 से 4 है तो 4 से देखिए 6 नहीं कट रहा, तो 4 को आप छोड़ दीजिए। 6 हो ही नहीं सकता, 8 हो नहीं सकता, बड़े हैं तो 6 से छोटी कौन है? 2। तो देखिए 2 से 3 भी कट रहा, 2 से 4 भी, तो इसका मतलब इसका महत्तम समापवर्तक 2 होगा। मैं ऐसा बता चुका हूँ। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो संख्या सबसे छोटी अभाज्य होती है 2 से स्टार्ट होती है, तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी। अगला प्रश्न है, एक ट्रेन दोपहर 12:05 पर शहर पी से निकलती है, वो शहर क्यों पहुँचती है? यदि उसे यात्रा में कुल 1 घंटा 42 मिनट लगते हों तो कब पहुँचेगी? तो देखिए मुझे 12:05 पे ट्रेन पहुंची, 1 घंटा 42 मिनट और लगा, तो हम दोनों जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 13:47 अब 13:47, चूँकि हमें अपनी घड़ी का टाइम लिखना, तो 13:47, उसमें से आप 12 घटा दीजिए। 12 के बाद हम लोग 1-2 बजाने लगते हैं, तो आ जाएगा 1 घंटा 47 मिनट, यानी 1:47 जो टाइम आएगा वही हमारा सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। चतुर्भुज के सभी कोणों के योग, त्रिभुज का होता है 180 और चतुर्भुज का होता है 360। अगर ना याद हो तुरंत आप वहाँ चतुर्भुज बच्चों बनाइएगा, 4 भुजाएं बनाइएगा, 2 त्रिभुज बन गए, इसका होगा 180, इसका 180, कुल मिला के हो जाएगा 360। तो आप इसी प्रकार से पंचभुज के लिए भी निकाल सकते हैं। अगला दिया गया है, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर 30 बी बराबर 90 हो तो त्रिभुज कैसा होगा? अब बच्चों देखिए, अगर कोई भी त्रिभुज ऐसा ही मान लेते हैं, एक को ये 30 है, दूसरा ये 60 है, 60 30 है, 90 होगा, तीसरा कोण झक मार के आपका 90 ही होगा, और 90 अंश के कोण को सदैव समकोण कहते हैं, तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला सही होगा। अगला भी कोण से ही है, निम्न में कौन सा त्रिभुज बनाया जा सकता है? तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है बच्चों 180, तो इसमें ऐसे पेयर बनाई जिसका जोड़ 180 अंश होता है। तो आप यहाँ पर डी ऑप्शन देखिए, इनका यानी 65 और ये 35, इन दोनों को जब आप जोड़ोगे 100 आएगा, 100 और 180 होगा, तो यही कोण बनाएगा, त्रिभुज बनाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है 90, 60, 75 और 35 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा? इसका आप लघुत्तम जरूर निकालिएगा। इसका लघुत्तम आपको निकालना आता है, ये आ जाएगा आपका 6300, हमने निकाल के रखा है। अगला प्रश्न 7 और 1/9 के व्युत्क्रम का योग क्या होगा? तो अब देखिए ये थोड़ा अच्छा प्रश्न है, हम लोग कैसे करेंगे? तो पहले 7 का उल्टा यानी व्युत्क्रम हो जाएगा 1/7 प्लस 1/9 का हो जाएगा 9/1, तो यानी ये आ जाएगा 9 प्लस 1/7। अब आप इसे अगर जोड़ना चाहें तो आप जोड़ेंगे तो यहाँ जाएगा 7 9 सती 63 प्लस 1 यानी 64/7, तो यहाँ से आ जाएगा 64/7। बच्चों कहाँ पर दिया गया उसे आप लोग जरूर देख लीजिए, 64/7 ये डी में आ रहा है। अगला हमारे पास प्रश्न, यदि 45 और 90 के योग को उनके अंतर से भाग दें तो उत्तर क्या आएगा? तो 45 और 90 को बच्चों जोड़ना है, जोड़ोगे तो देखिए कितना आ रहा है 135। अब क्या कह रहा है कि उनका अंतर, तो 90 और 45 का अंतर आता है 45, तो जब आप इसको 45 से कर दोगे बच्चा, भाग कह रहा भाग करना, तो 45 तियाँ होता है 135। ये जो 3 आएगी वो संख्या आपको मिलेगी। कह रहा था कि आप योग करो, योग में अंतर से भाग दे दो, तो आपका 3 आया। अब 3 क्या होगा वो आपको यहाँ से लिख लेना। सबसे छोटी यहाँ पर
विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी तो नहीं लेकिन हाँ विषम अभाज्य संख्या जरूर होगी, तो यहाँ से ऑप्शन आप सी लगा सकते हैं बच्चों। अगला देखिए प्रश्न है, अंजू ने गणित की परीक्षा में 60 में से 39 प्रश्न प्राप्त किए तो कितना प्रतिशत है। प्रतिशत निकालने के लिए प्रतिशत अंक बराबर होता है प्राप्तांक अंक बटे कुल पूर्णांक इंटू 100। आप जैसे ही इसको हल करोगे तो आपका ये जो है जो भी आएगा उसे आप यहाँ से लगा लीजिएगा। अब जैसे 3 ही से काट लें, 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9 और 3 दूनी 6, 20 एकम 20 पंजे 100, 13 पचे 65, यानी ये 65% नंबर उसने पाया है। अगला है 190 और 96 और 10, इनका आपको निकालना है लघुत्तम। ठीक है, तो इनका लघुत्तम आप लोग महत्तम निकालना है। तो अब देखिए मैं आपको बहुत सरल तरीका बताता हूँ। 90, 96, 10, सबसे छोटी कटती संख्या 10, 10 से सभी नहीं कट रहे तो 10 से छोटा होगा। 10 से छोटा 2 देख लीजिए, 2 से सभी कट रहे हैं, देखिए ये भी हो सकता है। 6 से ये नहीं कटेगा, 6 भी नहीं हो सकता। 10 पहले से नहीं हो सकता, 1 हो नहीं सकता, तो इसका मतलब 2 आंसर सही होगा। अगर अगले प्रश्न की बात करें, अगला है एक वर्गाकार बोर्ड का परिमाप 360 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अगर मान लीजिए वर्गाकार ये आपका एक बोर्ड है और इसका परिमाप 360 है, तो 360 को अगर हम 4 से भाग कर देंगे तो 90 भुजा आ जाएगी। इसका मतलब सभी भुजाएं 90 हैं। तो इसका पूछ रहा है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, भुजा इंटू भुजा, यानी दोनों बार भुजा की गुणा करना है। तो 90 इंटू 90, तो 9 नंबर 8100 वर्ग सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन, ये देखिए ये ऑप्शन जो है आपको यहाँ से थोड़ा सा ये देखिए आपको ऑप्शन मिलेगा बच्चों, ऑप्शन मिलेगा ये सी वाला, ऑप्शन मिलेगा आपको सी वाला। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। है 2 मीटर 35 सेंटीमीटर किसके बराबर है। तो 2 मीटर प्लस 35 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे, 100 से भाग कर दोगे तो आ जाएगा 2 मीटर प्लस 0.35, 2 जीरो लगे, 2 के बाद दशमलव ऊपर लगा देंगे तो आ जाएगा ये भी मीटर में हो जाएगा। तो 2.35 मीटर, शायद ऑप्शन ए वाला ही सही होगा। अगला है 1 बराबर क्या लिखूं, 0.1 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो इसको हम क्या कर दें, ये जो है मिलीमीटर के बराबर आपका होगा, यानी 1/10। तो इसका ये मतलब हुआ यहाँ से 1 मिलीमीटर, यानी यहाँ से ऑप्शन जो है आपका सेंटीमीटर तो मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अगला है गौरी आगामी मैराथन में भाग लेने के लिए अभ्यास कर रही है। वह रोज 10 किलोमीटर दौड़ती है, तो जनवरी के माह में कितना दौड़ेगी। तो 10 किलोमीटर डेली दौड़ रही है और जनवरी जो होता है वो 31 का महीना होता है, तो इसका मतलब 31 दाम 310 किलोमीटर दौड़ेगी, जो कि ऑप्शन बी में आपको मिल रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एक हेक्टागन किसके बराबर। तो एक जो हेक्टागन होते हैं उसमें बच्चों 7 भुजाएं, 5 में पेंटा, 6 में होता है षष्ठ और 1 में अपटा, तो इसका मतलब 7 से हेप्टागन में होते हैं 7, यानी ऑप्शन सी, यानी 7 भुजाएं रहेंगी। अगला है दिए गए बिंदु से दी गई सरल रेखाओं पर कितनी बराबर लंबाई की सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब आपसे लिख रहा है कि दिए गए बिंदु से दी गई सरल रेखा पर कोई एक सरल रेखा, इस पर कितनी रेखाएं खींची जा सकती, इनकी कोई गणना नहीं की जा सकती, ये अनंत रेखाएं होंगी। तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला आपका सही, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 और 13 सेंटीमीटर है। त्रिभुज को पहचाने, तो ये त्रिभुज कैसा होगा, इसके लिए मैं आपको बता दूं, ये त्रिभुज होगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की विशेषता होती है सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। 13 13 में 169 होता है बच्चों। 2 छोटी जो भुजाएं थी 12 12 में 144, 5 25, तो ये हो गया 169 इक्वल टू 169। इसका मतलब ये जो त्रिभुज होगा वो समकोण त्रिभुज होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है 1 दर्जन में 12 इकाइयाँ होती हैं, तो 7044 इकाइयों में कितने दर्जन होगा। तो सीधा हिसाब इसे हम 12 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 12 पंजे बच्चों होता है 60, बचेगा देखिए 10 उतार लेंगे 4 हो जाएगा 104। तो 12 का पहाड़ा फिर पढ़ेंगे तो 12 8 होता है 96, और फिर आप घटाओगे तो ये बचेगा 8 और उतार लेंगे 4 तो हो जाएगा 84,
12 सती 84। इसका यह मतलब हुआ 7044 में 587 जो है दर्जन बनेगा। तो 587 ऑप्शन ए वाला सही होगा। अगला प्रश्न है समकोण का 3/5। तो समकोण होता है बच्चे 90 अंश का, तो उसका 3/5, 5 से इसको आप काट देंगे तो 5 एकम 5 बचेगा 4, 5 8 40, 18 54। तो यानी 90 डिग्री का 3/5 होता है 54, और उसका पूरक दो ऐसे कोण जिनका योग, यानी ऐसे कोई दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है उसे पूरक कोण कहते हैं। तो 90 में से आप 54 घटा लीजिएगा तो यहाँ पर आपका 8 यानी 36। इसका मतलब 54 का जो है पूरक कोण हो जाएगा 36, यानी ऑप्शन बी वाला सही है। अगला प्रश्न है यदि 8 आदमी एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं तो 20 आदमी उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। इसके लिए आपको मैंने बताया था फार्मूला M1D1 बराबर M2D2। मतलब कितने आदमी हैं, 8 आदमी हैं, तब आपने 15 दिन लगाए। अगर वही काम आपको 20 आदमियों से कराना हो कितने दिन लगेगा, तो D2 हो गया। तो D2 इक्वल टू हो जाएगा 8/15, 8 × 15/20। इसको 5 तिहाई 15, 5 चक्कू 20, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। इसका मतलब अब काम केवल 6 दिन में हो जाएगा क्योंकि आदमियों को बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन से जुड़वा अभाज्य हैं। जुड़वा अभाज्य वो होते हैं ऐसे दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच केवल दो ही का अंतर हो, ऐसी संख्याओं को हम लोग जुड़वा अभाज्य कहते हैं। तो देखिए 11 और 13 दोनों अभाज्य भी हैं और दोनों में 2 का अंतर है, तो इसको बोलते हैं जुड़वा अभाज्य। तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला आपका सही हो जाएगा। अगला है दहाई 1 करोड़ बनाता है। कितनी दहाई मिलकर के 1 करोड़ बनाएगा। तो आप ऐसा करिए, सबसे पहले आप 1 करोड़ लिख लीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। यहाँ पर आप फिर से लिख लीजिए जरा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। कितनी दहाई, तो 10 से हम कर देंगे इसको भाग। अब हमारे पास कितना बन गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। यानी 10 लाख 10 लाख जो है मिल करके आपका बनाता है। तो 10 लाख में आपके देखिए 3 और 3 6 जीरो है, तो ये देखिए डी वाले में भी 6, 10 लाख मिलकर के दहाइयाँ बनाती हैं 1 करोड़। अगला है 8.0141 के लिए समतुल्य भिन्न कौन सी है। तो इसका समतुल्य का मतलब इसी के बराबर होनी चाहिए, तो इसी के बराबर आप देख लीजिए। अब आप इसके आगे चाहे 0 बढ़ा लीजिए, उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं सी वाला अगर ऑप्शन आप देखें, यही 8.0411 है। आप इसके आगे चाहे 0 बढ़ा लीजिए, उससे कोई लेना देना नहीं होगा। तो यानी ऑप्शन सी जो है उसके समतुल्य का उसके बराबर ही होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं में कौन आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में हो। तो आप अगर यहाँ देखिए, ये देखिए 50,300, फिर 53,000 है, फिर 57,000, फिर 57,301। तो ये बढ़ते हुए क्रम है। बाकी सभी संख्याएं बढ़ते हुए क्रम में नहीं लिखी गई। अगला पूछ रहा है 1 करोड़ की पूर्ववर्ती। तो 1 करोड़ आप लिख लीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। उसमें से 1 आप घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 9999999। तो ये आपका 99,99,999 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में आपको दिखाई पड़ रहा है। पूर्ववर्ती मतलब एक पहले। भागफल 700 और शेषफल 48 प्राप्त करने के लिए किस संख्या को 100 से विभक्त करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उसको 100 से हमें विभक्त करना है। तो इसका मतलब 100 इंटू भागफल कितना आया है, 700 प्लस 48 आप जोड़ लीजिए तो अभिष्ट संख्या मुझे मिल जाएगी। तो ये आ जाएगा 740 प्लस 48, तो ये हमारा आ जाएगा देखिए 70,048। ठीक है बच्चों, 70,048 यानी ऑप्शन बी आपको मिल रहा है। अगर मैं 67 देखूं कोण के भाग, तो कोण के भाग कौन कौन होते हैं, आर्म्स और शीर्ष। कोण जो होता है, कोण इसके आर्म होती हैं यानी ये 2 भुजाएं, इनको आर्म यानी बोलते हैं, और ये एक शीर्ष होता है। तो इसे आर्म और भुजाएं यानी ऑप्शन डी वाला यहाँ पे सही होगा। वृत्त के चारों ओर की दूरी, जो वृत्त होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों परिधि। यानी परिधि क्या है, ये वृत्त के चारों ओर की दूरी को परिधि कहते हैं, वरना परिमाप लिखते हैं, चाहे वो त्रिभुज हो या आयत हो या फिर
वर्ग हो। अगला है एक रेखाखंड। तो एक जो रेखाखंड होता है उसकी एक निश्चित लंबाई होती है। तो यहाँ से ऑप्शन 4 वाला सही यानी डी वाला सही हो जाए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से किस त्रिभुज की रचना संभव नहीं है। तो संभव रचना होने के लिए होता है कि किन्हीं भी दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, जबकि बी में ऐसा नहीं है। देखिए 10 और 10 जोड़ लोगे और ये आएगा 20 और ये 20 के बराबर हो गया। ऐसा कोई ऐसी नहीं। देखिए 13 इसको जोड़िए 14 14 13 से बड़ी है। आप कोई छोटी संख्या देखिए दोनों जोड़ लो 17 14 से बड़ी है। 6 3 9 जोड़ लीजिए 7 से बड़ी है। तो कुल मिला के दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है, ऐसा आपको याद रखना है। 100% आप क्वेश्चनों को कर पाएंगे। अगला अगर देखें 40% का सबसे छोटा भिन्न क्या होगा। सबसे छोटा का मतलब हो गया 40%। तो 40 बटे आप इसे 100 लिख पाएंगे। काटेंगे 2 दूनी 4 2 पंजे 10 यानी 2/5। तो 2/5 अगर आ रहा है ये देखिए ऑप्शन डी आपको मिल रहा होगा। अगला है 30 किलोग्राम का 25% क्या होगा। तो 30 किलोग्राम का 25% बच्चों पूछ रहा। तो 30 किलोग्राम का प्रतिशत बटे 100 होता है। 25 कम 25 25 चक्कू 100 2 दूनी 4 और यह आ जाएगा 15 यानी 15/2 अर्थात 7.5। तो 7 ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक दर्जन अंडे 18 रुपये में खरीदे और प्रत्येक 1 रुपये 80 पैसे में बेच दिया, लाभ अथवा हानि ज्ञात करो। तो आप यहाँ से बहुत आसानी से इस प्रश्न को हम क्या करेंगे, चूंकि 18 रुपये के 12 आप एक दर्जन लेते हैं, एक दर्जन में होता है 12, इसको 12 से भाग कर दोगे, 12 एक कम 12 बचेगा 6, 12 पंजे 60 यानी 1 रुपये 50 पैसे की चीज़ आप लाते हो और उसे 1 रुपये 80 पैसे की बेच देते हो। यही मतलब हुआ। इसका मतलब आपका जो लाभ है वो आ जाएगा 30 पैसे। ठीक, तो पूरा दर्जन, एक दर्जन में बच्चों होते हैं कितने 12, तो 12 से हम गुणा कर देंगे तो 12 3 36 यानी 3 रुपये 60 पैसे का आपको लाभ मिलेगा। तो लाभ कितना होगा 3 रुपये 60 पैसे। आपको करना सिर्फ इतना था, 18 को 12 से भाग करिएगा, एक अंडे की कीमत मिल जाएगी और एक अंडे की कीमत बिक्री दिया गया है। तो कुल मिला के एक अंडे पर आपको 30 पैसा मिलेगा। तो आप 12 अंडे कितने मिलेंगे आप कर सकते हैं। अगला था हानि या लाभ के प्रतिशत की गणना सदैव किस पर करते हैं। ये करते हैं बच्चों क्रय मूल्य पर। हर गणना क्रय मूल्य पर की जाती है। तो क्रय मूल्य ऑप्शन बी वाला सही है, कोई लगाने की जरूरत नहीं थी। सबसे छोटी संयुक्त संख्या, संयुक्त संख्या वो संख्या होती है जो कम से कम 3 जिसके गुणनखंड हों। अब ये तीनों, इसके कोई भी 3 गुणनखंड नहीं है, लेकिन 4 में आप देखिए ये संख्या 1 से विभक्त होती है, 2 से विभक्त होती है और 4 से। तो जिसके कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं उसको हम लोग संयुक्त संख्या बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 4 जो है वही हमारी संयुक्त सबसे छोटी संख्या होगी। कुल मिला के आज भी जो हमारे प्रश्न थे मैंने सारे हल कराए। ये प्रश्न आपको कैसे लगे? अगर ये प्रश्न पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन अवश्य दबा दीजिएगा, जिससे आपको हमारी इस प्रकार की वीडियो सदैव मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।